बेताल साधना करने से 2 दिन पहले हमें शमशान में जाना पड़ता है। हमें वहां पे बलि देनी पड़ती है जीव से। जीव मतलब? पत्थर होते हैं, वो भी 2-2 फीट उठ जाते हैं इस टाइम पे। अच्छा, मैंने कहीं सुना है ये सेक्स की डिमांड भी करते हैं, तांत्रिकों को इनके साथ करना भी पड़ता है। जैसे कि जो बड़े बड़े तांत्रिक जो रहते हैं, एक इनके अंदर डील रहती है। डील मतलब ये रहती है, भाई अगर तू मेरे से पहले मरेगा तो तेरा सपाल मेरा है, अगर मैं तेरे से पहले मरूंगा तो मेरा सपाल तेरा है। जो वशीकरण होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। स्त्री वशीकरण, संभोग वशीकरण, मोहिनी वशीकरण। स्त्री वशीकरण? स्त्री वशीकरण ऐसे होते हैं जिसमें जो फीमेल रहती है उनके अंडर गारमेंट्स की हमें जरूरत पड़े। अच्छा, आपने कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए काम किया है? कैमरे के सामने क्या बताएं। बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी काम किया है आपने? जैसे अमिताभ बच्चन जी है। देखो मारण जो क्रिया होती है तरुण जी, वो तंत्र का एक लास्ट स्टेज है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो 12-2 बजे 3 बजे हवा में नजर आती है हमें। डेढ़ फुटिया तो ही हमारे यहाँ की पृथ्वी की तो ये शक्ति नहीं है ये। अच्छा, ये पताल की शक्तियाँ है 1.5 फुटिया। तो उसकी मम्मी ने बोला ऐसा करो, इसे जान से मार दो आप। तो बादल जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं बादल जी आप? मैं बढ़िया तरुण जी, आप सुनाइए। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, और आज बहुत मजेदार बातें होने वाली हैं। जी जी बिल्कुल सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बेताल क्या होता है? तरुण जी, जो बेताल जो होता है वो शमशान का एक राजा होता है। अच्छा। जैसे भूत प्रेत पिशाच डातनी शातनी जो भी जिनका जो राजा होता है ना, वो होता है बेताल। अच्छा, जो मतलब कि जो शमशान में पाया जाता है। ओके। हाँ जी। और बेताल को सिद्ध करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतना ऐसा नहीं है भाई हाँ 2 दिन में सिद्ध हो जाए, 2 दिन में इसकी साधना हो जाए, ऐसा नहीं होता। बेताल को सिद्ध करने के लिए हमें 31 डेज का प्रोसेस होता है इसका। आपने करा हुआ है बेताल से? हाँ जी, मैंने बेताल सिद्धि करी हुई है मैंने। तो क्या क्या प्रोसेस होता देखिए है? इसका सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि ऐसा नहीं अननोन पर्सन जिस जो तंत्र के बारे में जानता ही ना हो वो शमशान चला जाए और बेताल साधना करनी स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तो ऑब्वियसली जो तंत्र करना चाहता है या उसके बारे में जानता है वही ऐसी हरकतें करेगा। जिसको गुरु का ध्यान होता है, ठीक है, गुरु का ध्यान गुरु का हाथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो इसमें प्रोसेस ये होता है तरुण जी, फर्स्ट डे बेताल साधना करने से 2 दिन पहले हमें शमशान में जाना पड़ता है। ओके। शमशान में जाने के बाद में हमें वहां पे बलि देनी पड़ती है जीव से। जीव मतलब? जानवर। जानवर की? अच्छा। किसी जानवर की हमें बलि देनी पड़ती है। और वो बलि भी हमें इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि हमें वहां से जो जो एंटिटी है, ठीक है, जहाँ की जो बुरी शक्तियां हैं वो हमें मतलब कि साधना के टाइम पे परेशान ना कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक तरीके से आप उनसे परमिशन ले रहे हो? हाँ जी, एक तरह से हम परमिशन ही लेते हैं जिससे वो हमें बीच में हमारी साधना को अखंड ना कर पाए। ओके। तो 2 दिन पहले हमें बलि देनी पड़ती है। 2 दिन बाद में हमें शमशान के अंदर कोई पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये जो साधना होती है वो पीपल के पेड़ के नीचे ही होती है। क्योंकि अक्सर आपने तो मूवी में या किसी टीवी शो में भी देखा हो तो बेताल जो होता है वो पेड़ के ऊपर ही लटका होता है। हाँ, बचपन में देखा था हमने। हाँ जी हाँ जी, बहुत शो होते हैं। तो वो मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ही हमें वो साधना करनी पड़ती है। साधना के टाइम पे हमें जैसे कि अपने शरीर के ऊपर हमें वस्त्र नहीं पहनने होते, सिर्फ एक लंगोट पहनना होता है, वो भी काले कलर का। अच्छा। हाँ जी। फिर मतलब कि एक ब्लैक कपड़ा हमें चाहिए, ठीक है। कपड़े के अंदर हमें कपड़ा वहां पे पूरा बिछाया जाता है। बिछाने के बाद में हमें कुछ मंत्र के उच्चारण जो होते हैं, जो शमशानी मंत्र होते हैं, वो हमें उसके उच्चारण करना पड़ता है। तो 2 से 4 दिन उच्चारण करने के बाद में हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। सामान में जैसे कि मदिरा हुआ, मांस हुआ, मच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। अच्छा। हाँ जी, मच्छी हुआ, जैसे इत्तर हुआ, और जैसे तो ये जलती हुई जो शमशान जो होती है, ठीक है, किसी की लाश जल रही है, उस जलती हुई लाश में से जो छोटी छोटी जो लकड़ियां बच जाती है, ठीक है, वो हमें वहां से लानी पड़ती है। ओके। वहां पे लाने के बाद में जो वो छोटी छोटी जो लकड़ियां होती है वो हमें पीपल के पेड़ के नीचे जलानी पड़ती है। जलाने के बाद में जो मच्छी जो हम लाते हैं उस मच्छी को उसके ऊपर रखा जाता है, जिससे जैसे जैसे वो जलती है वैसे वैसे जो उसी जो खुशबू होती है ना, वो पूरी शमशान में फैल जाती है। जिससे मतलब कि बहुत ज्यादा जो वहां की जो शक्तियां जो रहती हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, वो अटैच होती है। बट वो हमें अटैच नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज मतलब ये चीज स्टार्ट करने से पहले हम हमारे आजू बाजू जो एक सर्कल जो होता है जिसे हम सुरक्षा कवच बोलते हैं, जिससे कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, तो सुरक्षा कवच से वो हमें हावी नहीं हो पाती है। ओके। तो ऐसे डेज बाई डेज 20 डेज के बाद में हमें थोड़ा थोड़ा आभास होना स्टार्ट होता है। आभास में वहां की जो प्रेत जो शक्तियां होती हैं वो हमें नुकसान पहुंचाने स्टार्ट करती हैं। जैसे जोर जोर से हवा चलना, अच्छा। है ना, जैसे जो पत्थर होते हैं वो भी 2-2 फीट उठ जाते हैं इस टाइम पे। अच्छा। हाँ जी, आपने देखा है?
मैंने महसूस करा है, मैंने खुद साधना करी है तो मैंने तो पूरा महसूस करा है। ओके। तो जैसे जो पत्थर होते हैं वो 1.5 फीट ऊपर आ जाते हैं, छोटे छोटे। मतलब जैसे हम साधना, हमें ये महसूस होता है भाई ये बड़ा सा जानवर हमारे सामने आ रहा है या हमें वो मार देगा। हमें हमारे जो घर वालों की तस्वीरें याद दिलाते हैं, भाई तू यहाँ से चला जाने तो मैं मार दूंगा। क्योंकि वो इसलिए हमें परेशान करते हैं, उन्हें पता है कि अगर इसने ये साधना कर ली तो फिर ये हमें कंट्रोल कर सकता है। ओके। क्योंकि बेताल, जिसने भी बेताल साधना करी होती है ना, तो वो किसी भी प्रेत पिशाच तो अपने कंट्रोल में कर सकता है, अच्छा। अपने काम करवा सकता है, उससे सिद्ध करते हैं। ओके, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत हजारों आत्माएं होती हैं। तो ये बेताल साधना मतलब थी 31 डेज का रहता है, 21 डेज से टू 31 डेज, इस बीच में ये साधना कंप्लीट हो जाती है। अच्छा। जैसे साधना कंप्लीट होती है तो हमें एक सामना एक इंसान सा नजर आता है। मतलब इंसान का पूरा जो चेहरा जो होता है वो पूरा जला हुआ चेहरा, ठीक है। उसके अंदर जो जितनी भी जो चीजें होती है वो हमें सामने सामने नजर आती हैं। अच्छा। बेताल जब हम बेताल तो सिद्ध करते हैं, तो इसे सिद्ध करने के बाद में जो जो उसकी जो डिमांड होती है वो हमें पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, ठीक है। इन दिनों में ये डिमांड करते हैं कि हमें मांस चाहिए, हमें मदिरा चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे दिवाली बनाई जाती है, होली बनाई जाती है, वैसे ही इनका जो दुनिया है, इनकी दुनिया में जैसे अमावस हुआ, पूर्णिमा हुआ, है ना, छठ मटी अमावस हुई, ये इनके त्योहार है। क्योंकि इन्हीं त्योहारों के ऊपर जैसे वशीकरण हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, मारण हुआ, उच्चाटन हुआ, सम्मोहन हुआ, स्तंभन हुआ, ये क्रिया इस दिन बहुत ज्यादा ये काम करती है, 50% और पावरफुल ज्यादा बनती है। अच्छा, मैंने कहीं सुना है ये सेक्स की डिमांड भी करते हैं, तांत्रिकों को इनके साथ करना भी पड़ता है। देखो तांत्रिक के साथ वो डिमांड करते हैं कि हमें ये इच्छाएं हो रही हैं, क्योंकि वो तो हर कुछ भी डिमांड कर सकती हैं। जैसे हम उनके सामने डिमांड करते हैं, हाँ भाई इसके ऊपर वशीकरण हुआ तो इसे हटा, भाई इसके ऊपर मारण हुआ है इसकी दिशा चेंज करनी है। जैसे हम कुछ भी डिमांड करते हैं, जैसे वो भी अपनी अपनी डिमांडें करती हैं। तो वो डिमांडें करती है, हमें शरीर चाहिए किसी का। तो जैसे जो प्रेत जो होते हैं, प्रेत में तो इंसान जैसे कुछ महिला भी प्रेत हो जाती है, जिनकी कम आयु में डेथ हो जाती है या मतलब खुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्हें खुद नीड होती है, तो आप उनका रिलेशनशिप बनवा देते हो? बना देते हैं हम। एक सिद्धि आप बता रहे थे अभी जब हम बात कर रहे थे, कपाल सिद्धि, वो क्या होती है? ये कपाल साधना होती है। अच्छा। हाँ, कपाल साधना होती है। जैसे कि जो बड़े बड़े तांत्रिक जो रहते हैं, ठीक है, वे आपस में मतलब थी एक इनके अंदर डील रहती है। डील मतलब ये रहती है, भाई अगर तू मेरे से पहले मरेगा तो तेरा कपाल मेरा है, अगर मैं तेरे से पहले मरूंगा तो मेरा कपाल तेरा है। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो इन्हें पूरा जलाया नहीं जाता। जैसे कि हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, पूरा जला दिया जाता है। मतलब पूरा जलाते भी है, और एक बड़ा सा बांस का डंडा लेते हैं, जो सर होता है, कपाल होता है, कपाल क्रिया कहते हैं। हाँ, वो फोड़ देते हैं कि कोई तांत्रिक इसे सिद्ध ना कर पाए। तो जब तांत्रिक जब मरता है ना, तो उनका जो कपाल होता है वो फोड़ा नहीं जाता। अच्छा। क्योंकि वो पहले से उस इंसान का बुत रखा होता है। ओके, है ना। जैसे वो लाश जल जाती है तो जो कपाल होता है वो वहां से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में मतलब 51 दिन की इसकी साधना होती है, वो शमशान में दरी जाती है। अच्छा। जिससे मतलब जो भी उस कपाल में जो शक्ति है, जो भी उस इंसान ने जो सिद्धि प्राप्त करी हुई है, वो सारी जो सिद्धियां हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी। ओके। जिससे जो जैसे बड़ी से बड़ी किसी के अंदर मारण हुआ, मारण की दिशा चेंज करनी हुई, या बड़ा सा बड़ा वशीकरण हुआ, वो हटाना हुआ, वो इसमें इस्तेमाल होता है। आपने कर रखी है ऐसी कोई डील? नहीं, अभी हुई नहीं, बल्कि हमारे में चल रही है ये बात ऐसी। अच्छा। कि जब भी कोई मरेगा तो उससे क्या पावर्स मिलती हैं? वो सिद्ध पावर्स बहुत बड़ी बड़ी पावर्स मिलती हैं। जैसे एक सिद्धि करने के लिए, साधना करने के लिए बहुत सालों तक समय चला जाता है। बड़ी बड़ी साधना होती है, काल भैरव साधना, ठीक है, शमशान काली की साधना, इसमें बहुत साल चले जाते हैं। ठीक है। तो एक इंसान ने ऑलरेडी ये साधना करी होती है, ठीक है। अब वो मरेगा तो उसके साथ ही चली जाएंगे। अगर उसका कपाल नहीं फोड़ दिया तो वो तो उसके साथ चले, अगर उसका कपाल नहीं फोड़ते हैं तो वो जो जितनी साधना होती है वो उस कपाल में रहती है। पर कपाल क्रिया जो होती है वो इसलिए करी जाती है, जो मुझे पता है, कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए या वो निकल जाए आराम से। देखो आम जो इंसान होता है ना, वो तो इस चीज से ही करता है, भाई इसकी जो आत्मा वो भटके ना, जो भी है ये चली जाए, इसकी शांति मिल जाए। बट तांत्रिक की जो चीजें रहती हैं, उसमें जो कपाल होता है वो पूरा मतलब फोड़ते नहीं है वो। अच्छा। जैसे आम इंसान थोड़ी ना डील करता है, हाँ भाई अगर तू मेरे से पहले मरा तो ये तेरा, ये तेरा, उन्हें मतलब ही नहीं इन चीजों से। ये तंत्र में काम आने वाली चीजें हैं। सही बात है। तो इसलिए ये फोड़ा नहीं जाता। अच्छा।
अच्छा, जैसे जो बेताल सिद्धि आपने कर रखी है, हाँ जी। उसका क्या यूज किस चीज में होता है? देखो बेताल सिद्धि इसका यूज होता है जैसे किसी के अंदर प्रेत आ जाए, अच्छा, ठीक है, या किसी का वशीकरण टूट जाए, ठीक है। टूट जाए। हाँ जी, ओके। मतलब ऑलरेडी जिसके ऊपर वशीकरण हो हाँ। उसको तोड़ने के लिए भी ये सिद्धि स्टार्ट होती है, अच्छा। काम आती है बहुत ज्यादा। जैसे किसी का रिलेशनशिप टूट जाता है ओके। ना, और उसके ऊपर वशीकरण हमारा असर नहीं हो पाता। अगर कोई इंसान है वो वशीकरण करवा रहा है बट बार बार फेल हो रही है चीजें, और वो परेशान आ चुका है, पैसे दे देते हैं तभी इसके पास चले जाना, उसके पास चले जाना, तो उस प्रोसेस में बेताल बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है अच्छा। वशीकरण को काम करवाने के लिए वहां पे। ओके, तो आप यूज करते हो उसको हाँ जी, वशीकरण के क्योंकि टाइम पे? किसी के ओरा मैच नहीं होते, हम्म। है ना। किसी के ऊपर वशीकरण कोई इंसान जैसे देवी देवता को बहुत मानता हो, जैसे मतलब कि मंदिरों पूजा में पाठ जाता हो, करता हो। है ना, पूजा पाठ हो, तो सही वशीकरण होते हो असर नहीं होते हैं। तो उस प्रोसेस में बेतालता हमें सहारा लेना पड़ता है कि ओके। इस बेताल वशीकरण से उसके ऊपर वशीकरण डायरेक्टली हो जाए, बार बार मतलब प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े हमें। ओके, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे किया जाता है? उसकी क्या चाहिए होती है? आप क्या मतलब कुछ तो उसका सामान चाहिए होता होगा ना जिसके ऊपर आप कर रहे हो? मैंने सुना है बाल चाहिए होता है या खून चाहिए होता है। ये तो ब्लड वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा। जैसे जो वशीकरण होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्त्री वशीकरण, संभोग वशीकरण, मोहिनी वशीकरण। स्त्री वशीकरण जी, इस बाद में आप एक्सप्लेन करना है इसको, एक जी बार जी। पहले बता दो आप। जैसे वशीकरण बहुत सारे टाइप के होते हैं, और इन बहुत सारे टाइप में ना अलग अलग का प्रोसेस है कि इस वशीकरण में हमें क्या सामान चाहिए, या इस वशीकरण में हमें क्या सामान चाहिए। सही होता है भाई नाम और फोटो से हो जाता है। अच्छा। सही वशीकरण होते हैं जिसमें हमें कोई सामान की जरूरत हो, ओके। ठीक है। सही वशीकरण ऐसे होते हैं जिसमें जो फीमेल रहती है उनके अंडर गारमेंट्स की हमें जरूरत पड़े, अच्छा। या उनके जो पीरियड्स जो पैड होते हैं उनकी हमें जरूरत पड़े। अच्छा। तो अलग अलग जो वशीकरण है इसमें अलग अलग सामान की हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे ये स्त्री वशीकरण में क्या चाहिए तो होता? स्त्री वशीकरण ऐसा होता है जैसे किसी का वन साइड प्यार होता है, हाँ। दोस्त रहते हैं, बट एक जो गर्ल रहती है उसे मतलब फिजिकल नीड बहुत ज्यादा रहती है, और वो चाहती है भाई वो इंसान मेरे साथ संबोध करे, ठीक है, या मेरे साथ रिलेशन बनाए, या मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तो उस टाइम पे स्त्री वशीकरण करा जाता है, जिस वशीकरण से उसके माइंड में उस स्त्री के लिए जो चीजें वो चाहती है उसके मन में लाना, वो चीजें ऑटोमेटिक उसके मन में आने स्टार्ट हो जाए। ओके। इसे बोलते हैं स्त्री वशीकरण। अच्छा। ये वन साइड प्यार तो टू साइड प्यार बना सकती है ये। ओके, तो ये इसमें सामने वाली की तो जो इच्छा है वो तो चाहता ही नहीं ना उस लड़की को। वो चाहता नहीं है बट ये चीज होती है। पर ये तो गलत नहीं है एथिकली? ये वशीकरण भी ऐसा नहीं कि हम हर किसी को वशीकरण कर देते हैं। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे फोन्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर इस पे वशीकरण कर दो, ये मेरा प्यार था, ये मुझे छोड़ के चला गया। तो ये ऐसे ही फोन आते हैं भाई मुझे इससे बदला लेना है, अच्छा। बस मुझे बदला लेना है, बस इसे मेरी लाइफ में वापस ला दो। हम नाम बोल देते हैं ओके। जिनका फ्यूचर मैच हो, जिसे मन में उस इंसान के लिए लॉयल्टी रहे, प्यार रहे, जो सच्चे दिल से प्यार उसे करना चाह रहा है, उसके साथ रहना चाह रहा है, तो हम उसी के ऊपर ही वशीकरण करते हैं। तो एक आदमी बहुत सारे लोगों का वशीकरण कर सकता है जैसे पॉलिटिक्स में होता है? तो पॉलिटिशियन में ऐसा होता है कि वो तंत्र का सहारा लेते हैं। अच्छा, वो थोड़ा अलग होता है। वो अलग रहता है, ठीक है। कुछ जो शमशान में जो कब्रिस्तान जो होता है मुसलमानों का, ठीक है, उन उन शक्तियों से मतलब थी वो चीजें होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं, है ना, उस टाइम पे मतलब थी दारू की बोतलें बहुत बांटते हैं पॉलिटिशियन, हर घर में दारू देना, हाँ। ठीक है, या हर घर में अपने हाथों से कुछ ना कुछ चीज देनी, जैसे मिठाई हुआ, हाँ। कुछ भी देना। तो उन दारू की बोतलों पे भी तंत्र दिया जाता है कि जो जो इंसान इसे पिए उनका जो माइंड होता है वो हमारी तरफ ही रहे। ओके। वो वोट भी दे दो हम ही दे। तो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कराती होंगी। इसे करवाना इतना आसान भी तो नहीं होता ना। इसे करवाने के लिए बहुत समय भी चाहिए। अच्छा। ऐसे ऐसे तो है नहीं भाई हाँ 20 दिन 30 दिन में हो जाए। आपने कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए काम किया है? कैमरे के सामने क्या बताएं। जो हमारे गुरुदेव हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ऐसे साथी हैं ऐसे। बिना नाम लिए तो कुछ बता सकते होंगे आप? नहीं है, पार्टी आस पास में ही है। अच्छा जी। तो आपने किया हुआ है पॉलिटिशियंस के लिए? जो मेरे गुरुदेव है उन्होंने ये चीज करी हुई थी। करी हुई है। हाँ जी। बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी काम किया है आपने? जैसे अमिताभ बच्चन जी है, उन्होंने अपने हाथ में नीलम पहना हुआ है। 2 पहने हुए उन्होंने तो। 2 पहने हुए हैं, 30 से पहने हुए हैं कि कोई तंत्र जो चीजें होती है वो मुझे अफेक्ट ना कर पाए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बॉलीवुड में ये डर रहता है कि कोई इंसान मतलब कि मेरा फ्यूचर बर्बाद ना कर दे। ओके। क्योंकि सही केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास वहीं से ही कि कोई अच्छा मतलब कि अपना लाइन में चल रहा है, काम अच्छा से मिल रहा है, ठीक बर्बाद है, कर दो।
उसकी जो टॉप स्टार होती है, जो उससे हाँ। नीचे जो काम करने वाली होती है, हाँ वही उसके ऊपर कुछ तंत्र करवा देती है, जिससे जो भी उसके जो काम होते हैं, हाँ जो फिल्में मिलनी भी होती है, जो उसको प्रमोशन करने भी होते हैं, हाँ। वो सारे हट जाते हैं, वो एकदम से फ्लॉप हो जाती है। अच्छा। तो आप बॉलीवुड देखते होंगे तो आपको पता था, आपको पता ही है कि आज पहले तो इसका बहुत बड़ा नाम था, आज इसका पूरा नाम ही नहीं है। इस स्टार का इतना बड़ा नाम था, आज इसका नाम ही नहीं है, इसे तो जानते ही नहीं अब, पहले इतने जानते थे। तो वो चीज है। सब करते हैं तंत्र। तंत्र तो सब चीज करते हैं, आज हर धर्म में तंत्र है हमारे हिंदुस्तान में। कैसे? तंत्र ही है हर चीजें। आज हम हैं, धरती बार दिया जलाते हैं, वो भी तंत्र ही है, छोटा सा तंत्र मानो, कुछ भी मानो। अच्छा। दिया जलाते हैं, कुछ भी मतलब कि जैसे बाहर से ले आते हैं, कुछ लोग बाहर से मंदिर वगैरह में कुछ भभूति ले आते हैं, वो मतलब कि खाते हैं, तंत्र है वो भी। अच्छा, तो हर सब चीज तंत्र का ही पार्ट है। तंत्र का पार्ट है, तो ये मतलब वशीकरण जैसी चीजें बड़ी बड़ी पार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये हर छोटी छोटी चीजें तंत्र में ही है। तो सबसे भयानक वशीकरण किस टाइप का होता है? बदल सबसे भयानक वशीकरण जिसका कोई काट ही नहीं है, मतलब अगर मैंने कर दिया किसी के ऊपर या मैंने करवा दिया किसी के ऊपर, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर लो वो हटने वाला नहीं है। तो ऐसे कोई भी चीज नहीं होती दुनिया में कि जो ना हट पाए। अच्छा। बड़े सा बड़ा वशीकरण हो, बड़ा सा बड़ा ब्लैक मैजिक हो, अगर कोई इंसान जो चीज करता भी है ना, तो उसे तोड़ने वाला भी ही कोई इंसान होता है। हर चीज का सवा शेर है कि हर एक का। बोलते ना भाई, लोहे तो अगर जर लग जाए तो उस जर तो ठीक करने वाला भी है। कई लोग उसे बाहर फेंक देते हैं कचरे के भाव में, हाँ। और कई लोग उसे ठीक भी कर देते हैं। तो हर एक चीज का सोल्यूशन होता है। जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, अगर वो मानता भी मेरे पर वशीकरण है और वो हट नहीं पा रहा, तो शायद उन्हें कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा, तो या कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा। लेकिन हर एक की काट होती है दुनिया में। अच्छा। जब आप ये देखो कि मारण जो होता है, मारण क्रिया होती है, उसके बारे में मुझे पूछना था, मारण क्रिया क्या, वैसे कैसे होती है मारण क्रिया? देखो मारण जो क्रिया होती है तरुण जी, वो तंत्र का एक लास्ट स्टेज है। ओके। हाँ जी, तंत्र जैसे स्टार्ट तंत्र तो बहुत बड़ा है, बट जो छठ क्रम है जो होते हैं तंत्र में, उसका ये लास्ट पार्ट होता है मारण। अच्छा, कौन से कर्म होते हैं वैसे, आप अगर नाम बता सकते? छठ क्रम होते हैं, जैसे वशीकरण, उच्चाटन, मारण, सम्मोहन, स्तंभन और ब्लैक मैजिक। ये सारे ये छठ क्रम होते हैं तंत्र थे, ठीक है। जो मारण जो है वो लास्ट है इसका छठ क्रम का, सबसे डेंजरस चीज है। सबसे डेंजर चीज है। कैसे की जाती है? ये तो मारण करने के लिए शमशान में जाना पड़ता है हमें। मारण तो ये सिंपल सा वर्ड हम बोलते हैं मुठ करनी। किसी इंसान की मुठ तैयार करना। हाँ जी, मुठ तैयार करने के लिए जैसे कि एक घड़ा होता है, मटका टाइप रहता है, उसमें जिस इंसान के लिए हम मारण कर रहे हैं उसका जैसे नाम होना, फोटो होना, उस इंसान का कपड़ा, उस इंसान का बाल, उस इंसान की पैर होती मिट्टी, ठीक है। उस इंसान से मतलब कि कोई भी जो छोटी से छोटी जुड़ी चीजें वो हमें चाहिए होती है इसमें, और वो शमशान में होती है, और ये 51 डेज का प्रोसेस रहता है। अच्छा। हाँ जी, मंत्रों से वो सारा जो सामान होता है वो उस मटके में डाला जाता है। मटके में डालने के बाद में उसके अंदर हमें मदिरा डालना पड़ता है, जैसे मांस डालना पड़ता है। डालने के बाद में उसे हम जैसे कि बांध देते हैं, इसी कपड़े से बांधने के बाद में 11 दिन तक उसे सिद्ध करा जाता है, जो मुठ होती है। सिद्ध करने के बाद में जो कपड़ा जो हम बांधते हैं उसे हम खोल देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा भी होगा मेरे ख्याल से थी कि कोई इंसान तो हम शमशान में लेकर जाते हैं जलाने के लिए, तो जो लाश होती है ना, उससे आगे मतलब मटकी लेके जाता है, उसमें जोत जलती है, ठीक है। तो ये इंसान समझदार जो इंसान होता है वो तो वो उस मटके को फोड़ देता है वहीं पे, जिससे वो जोत बंद हो जाए। वो इंसान ऐसा होता है वो वहीं पे छोड़ देता है। अब जो बड़े बड़े जो तांत्रिक जो होते हैं ना, वो शमशान वालों से सेटिंग होती है उनकी। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसा कोई तुझे नजर आए बच जाए तो हमें जरूर बताना, तुझे इतने पैसे देंगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी तुझे चाहिए हम देंगे तुझे, बस ये चीज साबुत होनी चाहिए। तो जो शमशान वाले जो मटकी वहां पे वो छोड़ देते हैं, वो मटकी वहां से लाई जाती है। लाने के बाद में उसके अंदर जो दिया होता है, वो दिया उस मटके के अंदर डाला जाता है। अच्छा। डालने के बाद में जिसके नाम का दिया होता है ना, जिसकी मतलब की लाश जलाई जाती है, उसी लाश में से जो छोटे छोटी जो लकड़ियां बच जाती हैं जलने से, वो लाई जाती है। वो लाने के बाद में उस मटके के नीचे वो जलाई जाती है, जिसको पूरा सिद्ध हो जाए। फिर जैसे अमावस हुई या पूर्णिमा हुई थी, वो उसे वहां पे छोड़ा जाता है। जिस नाम से मुठ तैयार होती है ना, उसी के नाम से वो वहां पे छोड़ी जाती है। और वो छोड़ने के बाद में अगर उस मटकी का एक भी चीज उस इंसान को टच हो जाए तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है तरुण जी। और अगर टच ना हो तो? टच होती है, डेफिनेटली होती है। मतलब वो मटकी जाती कैसे है? हवा में जाती, जैसे आपने
दिवाली वाले दिन या दिवाली से एक दिन पहले आसमान ऐसा होता, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो 12, 2 बजे 3 बजे हवा में नजर आती है हमें। हम्म, अभी आप नोटिस भी करना, जैसे दिवाली का जो समय होता है उस टाइम पे जो आसमान में उस दो, टाइम वैसे भी तांत्रिक सिद्धियां और तांत्रिक पावर्स हाँ जी ये सब बहुत पावरफुल उसमें बहुत, होती हैं। हाँ जी, वो मतलब कि उसी दिन मतलब कि रात में 1:30, 2 बजे 3 बजे 4 बजे से 12 से 4 से बीच में ना हम्म, आप आसमान में देखना, हम्म, आपको साफ साफ नजर आए भाई तो जलती हुई चीज जा रही है। ओके। तो वो तो देखनी भी नहीं चाहिए ऐसी चीजें तो। देखने को नहीं चाहिए, पर ये चीज होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मुठ तैयार होती है और ऐसे वो वहां पे छोड़ी जाती है। अच्छा, हाँ तो जी, इसकी कुछ काट होती है देखो इसकी मर्द की? क्योंकि इसकी ये तो आप कह रहे हो अगर लग गई तो आदमी गया। इसकी जो दिशा होती है वो चेंज होती है। पर मुझे तो पता ही नहीं है ना कोई ऐसा काम करेगा मेरे लिए। नहीं, जिस जैसे मैंने बताया, जैसे ये 51 डेज की होती है, जैसे जैसे उस इंसान के लिए हम जो चीजें कर रहे हैं ना, हाँ, वैसे वैसे उस इंसान को पता चल जाएगा, शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। बीमार रहना शुरू। बीमार रहना, कुछ आलस सा रहना, बेड से उठना ही नहीं, ओके, नहाना नहीं, शरीर में बदबू सी आना, ठीक है, मतलब चलने तो मन, दोस्तों से मुंह फेर देना, फैमिली से मुंह फेर देना, हम्म, ठीक है, मतलब शराब पीना, मांस मच्छी खाना, हम्म, ये चीजों से महसूस होने लग जाती है। अच्छा, अगर डॉक्टरों के पास भी जाए तो बीमारी है नहीं, बट बीमार है ये। ओके, ऐसी कोई इंसान समझदार हो, जिसको पता चल जाए ना, तो सही टाइम पे इसकी दिशा चेंज हो सकती है। अच्छा। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसकी दिशा चेंज करने के लिए हमें, जैसे जिस इंसान की मुठ तैयार होती है, उसी इंसान की दूसरा जो एक प्रोटेक्शन जो कवच होता है वो बनाया जाता है, अच्छा, ठीक है। मुठ तो वो उस इंसान पे जानी है, हाँ, बट उसकी दिशा चेंज करने के बाद में ऐसा होता है कि जिस दिशा में हम उसे फेर रहे हैं उस दिशा में वो फिर चली जाती है। जैसे कि समुंदर हुआ, नदी हुई, नदी में डाल दिया, ओके, ठीक है, उसकी दिशा चेंज हो जानी। उसकी दिशा चेंज जैसे करते बोलते हैं ना भाई, हम रोड पे चलते हैं, भाई ये रास्ता गलत होता है तो डायरेक्शन अपने आप मिल जाती है, हम भाई हम इसी रोड पे जाए थे, वैसे ये चीज है। हैं। अच्छा, अगर हमें पता चल जाए इसके ऊपर मारण हुआ है तो हम उसकी दिशा चेंज कर देते हैं। तो मारन और वशीकरण में एक और एंटिटी मैंने सुनी है, 1.5 फुटिया, उसका भी यूज होता है? ये 1.5 फुटिया तंत्र का हिस्सा है। हम्म, 1.5 फुटिया तो ही हमारे यहाँ की पृथ्वी की तो ही शक्ति नहीं है ये, अच्छा, ये पताल की शक्तियाँ है 1.5 फुटिया। ओके, हाँ जी, इसे मतलब सिद्ध करना पड़ता है। 1.5 फुटिया जो पताल जो है धरती के नीचे पताल है, ये वहां की शक्तियाँ हैं, ये इतने इतने से रहते हैं। ओके। तो इनके दो रूप होते हैं, तो हड्डी का रूप होता है, एक छोटा सा इंसान का रूप 1.5 फुटिया होता और लिलीपुट एक ही चीज होती है? है। लिलीपुट अलग रहता है। लिली जैसे 1.5 फुटिया होता है वो अकेला रहता है, ओके, जो लिलीपुट जो होता है वो मतलब कि जैसे कि रिलेशन में रहते हैं वो, अच्छा, उनकी पूरी फैमिली टाइप होती है? फैमिली नहीं, मतलब कि जोड़े से रहते हैं वो, जोड़े से रहते हैं। जोड़े से रहते हैं लिलीपुट, जो कि सावन के महीने में मतलब कि सिद्ध करा जाता है ये। ओके, ऐसा नहीं थी हर हर महीने में सिद्ध हो जाए, सावन के महीने में सिद्ध होता है, और ये सिद्ध वहीं पे होता है जैसे जंगलों में होता है ये सिद्ध, ओके, जंगलों में ये पाया जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए शिव शक्ति जो होती है उनके उनके मंत्रों का उच्चारण करा जाता है, ओके। उनसे काम करवाया जाता है। तो इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है बाबूजी? 1.5 फुटिया का इस्तेमाल तो जब होता है जब किसी के ऊपर वशीकरण हो, वो हटाया जा सकता है, या हम चाहते हैं भाई ये जो है ये जो पेज रखा है, हुआ सामान। ये रखा हुआ सामान है, ये अपने आप ही उस दिशा में चला जाए। जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ये चाहते हैं भाई हमारे ये पैसा उस स्टेट में चला जाए, तो वो 1.5 फुटिया रखता है वो सारा काम। मतलब? जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो रहते हैं हाँ, वो ये चाहते हैं भाई ये पैसा इस यहाँ से वजह उठ से के कहीं और चला जाए। कहीं और स्टेट में चला जाए, हाँ, और हमें डर है भाई हम अपने बाय पास कार जाएंगे या कैसे जाएंगे तो लूटने का डर है। लूटने का डर, पकड़ने का डर, ठीक है, हमारे पास बहुत ही मतलब ये अगर पैसा। मैं ये जैसे ये चीज है, मैं चाहूँ कि यहाँ से गायब होके जहाँ किसी पर और भी, जगह चली जाए, हाँ वो जिसके पास 1.5 भी जानी है। जिसके पास भी जानी है, तो ये बड़े बड़े जो जो हवाला जो होते हैं हाँ, वो यही तो होता है भाई, एक जगह से पैसा कहीं और स्टेट में चला जाता है। तो 1.5 फुटिया करता है। 1.5 फुटिया रहता है ये। आपने कभी ऐसा कुछ किया है तो या 1.5 कभी कोई केस देखा है आपने 1.5 फुटिया का? देखो, जो अब हमारे फील्ड में तो हमारे जैसे इंसान ही हमें मिलते हैं, हाँ, तो हम जैसे डिस्कस तो करते हैं। हाँ, आज जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल में डिस्कस होते है पढ़ाई थी, और हम हमारे में जब हम कई जने मिलते हैं तांत्रिक वगैरह, जैसे हम कामाख्या माता रानी के मंदिर जाते हैं, हाँ। जब वो मेला स्टार्ट होता है, अम्बुबाची मेला। हाँ अम्बुबाची में, तो वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक अघोरी हमें मिलते हैं, हाँ, उनसे हमें बहुत बड़ी सिद्धियाँ भी मिलती है। वो बताते हैं भी हमारे पास ये केस आया था, 1.5 फुटिया है हमारे पास। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कभी सिद्ध करने की कोशिश करी है 1.5 फुटिया? नहीं 1.5 फुटिया सिद्ध करने की कोशिश नहीं करी मैंने, आपने बस बेताल सिद्धि कर रखी है। बेताल सिद्धि करी हुई है मैंने।
कभी सामने से वापस से अटैक भी हुआ है आपके ऊपर? देखो अटैक तो जो तो ये चीज़ हमें पूरा पता है भाई ये चीज़ ऐसे होनी है। अगर हम सही सही ढंग से रहेंगे या ज़रूरी मतलब रेस में रहेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें नुकसान नहीं देती। अगर हम जिस चीज़ का हमें नॉलेज ही नहीं है, आज जैसे हम आपने कहा हर एक शेर का सवा शेर होता है, होता ही है। तो आपसे भी ऊपर वाले कुछ तो होंगे। बहुत बड़े बड़े इंसान ये होते हैं, वो यूट्यूब चलाते पता चलता है तुरंत पिशाच ने कैसे सिद्ध रहे भाई, वो सिद्ध करने भी चले जाते हैं, बाद में उन्हें नुकसान ही होता है इन चीज़ों से। तो इस शमशान में जाते भूत प्रेत पिशाच थे, आप सिद्धियां दरोदे साधना दरोदे बिना किसी जरूरी देख रेख में, ठीक है, बिना उनकी नॉलेज में, तो वो चीज़ तो हमें नुकसान दे रही है। आपके गुरु कौन है? मणिकर्णिका घाट में बैठते हैं अघोरी है बहुत बड़े। तो ये जो सिद्धियां होती हैं ये सिर्फ शमशान में होती हैं? ये शमशान में होती किसी भी शमशान में करी जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, बंदा वो शमशान में नहीं होता, खुला शमशान होना जरूरी है। इसमें क्या फर्क होता है दोनों? जिससे आर पार दीवार ना हो, ठीक है, खुला शमशान हो। अच्छा, मतलब क्या, मतलब बस दीवारें ना हो, मणिकर्णिका जैसे खुला हुआ है? हाँ जी हाँ जी, बाउंड्री नहीं है वहां पे, खुला शमशान है वहां पे। अच्छा, बाउंड्री नहीं है, तो वहीं पर जाकर आप लोग ये साधना कर ये सकते होती हो। है। हाँ जी। तो वशीकरण का और क्या क्या तरीके होते हैं करने के? ये तो एक तो प्रेत आत्माओं से आप कराते हो, एक आपने बताया बेताल से कराते हो, एक आपने बताया डीठ फुटिया भी करता है ये काम। जी जी जी। इसके अलावा और कैसे कर सकते? देखो वशीकरण, देखो तंत्र में ऐसा नहीं होता कि हमारे पास तो इतना सामान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। हाँ, या कोई बिना, अगर जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ जी, मुझे किसी का वशीकरण कराना है, मेरे पास उसकी ना फोटो है ना कुछ है, तो भी हो जाएगा? बिना फोटो से हो जाए, नाम से होगा वो। अच्छा, सिर्फ नाम से ही हो जाएगा? वो वशीकरण नहीं होता, फिर उसे बोलते स्तंभन। स्तंभन तो मतलब वो रुक जाएगा अपनी जगह? नहीं नहीं, रुकना नहीं, स्तंभन मतलब कि मेरे पास ऐसा ही केस आया था, वो केस था कनाडा था, बाहर का। हाँ जी, मतलब वो एक कपल था जो 10 साल से रिलेशनशिप थे वहां पे, ओके, कनाडा में। उनका बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों हिंदू ही थे वो। अच्छा, है ना, बट दोनों की इंटरकास्ट थी। ओके, और दोनों में प्यार भी इतना ज्यादा था, वो ये सोच भाई हमें शादी करनी है एक दूसरे से। और उनमें ये देख लो, वो लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रहे थे वो। अच्छा। इतने सालों से, और उनमें सब कुछ था, जैसे जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है वैसे रिश्ता था उनका। बट सबसे बड़ी बात ही उनका इंटरकास्ट था। अच्छा, तो उन्होंने एक स्टेज पे आते ये फैसला लिया भी हमें शादी करनी है, रिलेशनशिप हमारा बहुत सालों से चल रहा है। हाँ, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने अपनी फैमिली वालों से बात करी, उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं ऐसे रिलेशनशिप में हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। मम्मी बोली ठीक है, हम माने हुए हैं। भाई अपनी कास्ट थी या इंटर कास्ट है? उसने बोला भाई इंटर कास्ट है। भाई जो जो वो गर्ल थी वो तो थी मतलब पंजाबी, और ये थी गुजराती। ओके, हाँ जी। तो जैसे आपको पता है गुजराती में ऐसा होता है भाई, कास्ट का बहुत ज्यादा इशू माना जाता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोल दिया भाई हम नहीं मान रहे शादी, और अगर तुमने कर ली तो हम मर जाएंगे। ओके, ये देख ले। अब उसके दिल में प्यार भी इतना ज्यादा था, ठीक है। बट उसने जब बातचीत करी ना मम्मी से, तो उसने ये नहीं बोला कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया अब। अच्छा, उन्होंने जो जो उनका जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने ये बोला कि पहले हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में हम फैमिली के साथ मैरिज कर लेंगे। तो उन्होंने पहले कोर्ट मैरिज कर ली, फिर बाद में उसने अपनी फैमिली को बताया जिससे फैमिली वाले मान जाए और एक सभी रिश्तेदारों के सामने जो शादी होती है वो हो जाए। तो उसने मम्मी को बताया नहीं भाई मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। मम्मी ने बोला अगर तूने शादी कर ली तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म है, और ना तू हमें जानता ना हम तुझे जानते। वो लड़की की माँ ने बोला? जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी फैमिली, जो गुजराती जो फैमिली थी, ओके, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया भाई हम तो नहीं मान रहे, और तूने अगर शादी कर ली तो हम मर जाएंगे। ओके, तो लड़के ने बोल दिया भाई मुझे तो शादी करनी पड़ेगी। उसकी मम्मी ने बोला भाई क्यों, ऐसा क्या है इसमें जो तुझे अपने माँ बाप नजर नहीं आ रहे या तुझे अपने बहन भाई नजर नहीं आ रहे? उसने बोल दिया भाई, उसने सीधा सीधा बोल दिया मम्मी मैंने तो कोर्ट मैरिज कर लिया और मैं नहीं चाहता अब मैरिज हो चुकी है तो अब ये टूट नहीं सकती अब। तो मम्मी बहुत ज्यादा रोने लग पड़ी। तो लड़के ने बोला कोई बात नहीं मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, करनी थी कुछ। तो वो 2-3-4 दिन बाद में किसी अपने एडवोकेट के पास गया कि हमारा डिवोर्स हो सकता है। तो एडवोकेट ने बोला उसे हाँ भी डिवोर्स हो जाएगा, बट ये है कि जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो भी तुम्हारे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, उसमें से 75% हिस्सा है जो देना पड़ेगा। तो लड़का बोला भाई मैं तो नहीं दे सकता भाई, 10 साल से मैंने इतना बड़ा घर लिया है मेरी मेहनत से, मेरे पैसों से, मैं तो इसे नहीं दे सकता। तो उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी भाई डिवोर्स नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ से जो लो है वो मंजूरी नहीं दे रहा, अगर मैंने डिवोर्स लिया तो 75% जाएगा माल चला जाएगा। तो उसकी मम्मी भाई परेशान हो गई। फिर जो लड़की जो मम्मी थी उसने अपनी बहन से बात करी
जो लड़की थी मौसी थी, है ना। तो उसने उससे बात बताई, भाई ऐसा ऐसा हो चुका है, उसने कोई और जाति में शादी कर ली और वो अब उसे छोड़ भी ना नहीं रहा, और ना ही वो लड़की है वो उसे छोड़ रही है, ना उसे छोड़ने दे रही है। तो उसने बोला तू टेंशन मत ले, हमारे आसपास में तांत्रिक है बहुत बड़ा, हम उसके पास चलते हैं। तो वहां पे चले थे, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई उस लड़की को दूर करना है। उस तांत्रिक ने बोला हो जाएगा, उच्चाटन करना पड़ेगा। उच्चाटन से उसका जो मन है वो उसके पास से हट जाएगा। भाई कर दो, आप जितना मर्जी पैसा ले लो। उस तांत्रिक ने बोला मुझे जो जो सामान है वो आप मुझे ला दो, जैसे नाम है, फोटो है, उसका सामान हुआ, नाखून हुआ, बाल हुआ। उसकी मम्मी ने बोला ये चीज तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो तो कनाडा में रह रहे थे, उसके पास कहाँ से आती। तो उसकी मम्मी ने बोला ऐसा करो इसे जान से मार दो आप। अच्छा। तो उस तांत्रिक ने बोला मर जाएगी, मारने करना पड़ेगा, मुठ करनी करनी पड़ेगी, उसमें भी सामान चाहिए। उसकी मम्मी ने बोला सामान तो मेरे पास नहीं है। तो उसकी मम्मी ने ये बोला कि मेरे पास सामान नहीं है, सिर्फ नाम है, मेरे पास नाम है, और जो मेरा जो बेटा है बस उसका फोटो है, उस लड़के की फोटो नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला हाँ हो जाएगा, पर स्तंभन करना पड़ेगा इसमें। क्योंकि तंत्र में एक स्तंभन क्रिया ही एक ऐसी क्रिया है जो कि सिर्फ मंत्र, यंत्र और संकल्प से बलबूते पे ही ये चीज करी जाती है। और मतलब कि उसने स्तंभन क्रिया कर दी उस लड़के पे। अब जैसे स्तंभन क्रिया हुई ना, वैसे जो उस लड़के का जो मन होता है ना वो अपने पति से दूर होना स्टार्ट हो गया, लड़की का। हाँ। अच्छा। तो उसका स्तंभन हो गया। स्तंभन मतलब उस लड़के का स्तंभन उस लड़के के ऊपर हो गया, जिससे जो भी वो उसके दिल में, माइंड में जो उसके लिए वो सोचती थी, जो फील होती थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे दूर जा रही थी, और वो बहुत परेशान रहने लग पड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा, बीमार पड़ना स्टार्ट हो गई वो। जहाँ पे उसका जो वेट था वो 80 किलो था, वहां पे उसका वेट 60 पे आ गया मात्र 30 दिन में। जो थी जिम जाने से भी इतना वेट लूज नहीं होता, जो थी 1 महीने में उसका हो गया इस चीज से। तो उसने अपनी मम्मी से बातचीत करी। उसके मम्मी ने बोला थी मम्मी मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है ना, मेरा मन कर रहा है, मैंने दवाइयाँ लेती हूँ, मैं दवाइयों तो भी असर रहता है, पर वो चीजें असर पूरी हो ही नहीं पाती मेरे पे। तो मम्मी बोली तू परेशान ना रहे, तू ना डॉक्टर, तू अच्छे हॉस्पिटल में चली जा। भाई वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चली गई, दवाइयाँ लेती थी ना, मेडिकल रिपोर्ट में आता भाई इसे ये तकलीफ है या ये तकलीफ है। वो मम्मी मुझे समझ में नहीं आया, मेरा मन ही नहीं कर रहा यहाँ पे रहने का, मैं इंडिया आ जाऊँ। उसकी मम्मी ने बोला तू वहीं पे बैठ थोड़ी देर। मैं फिर थोड़े समय पहले मैंने तो इस संबंध का पॉडकास्ट दिया हुआ था इसी चैनल पे, तो उन्होंने शायद मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, उन्होंने मेरे से बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का ऐसा ऐसा हो रहा है भाई, ऐसी ऐसी चीज हो रही है मेरी बेटी में, और वो दवाइयाँ भी असर नहीं हो रही। वो मैंने उनसे बोला आप ऐसा करो, आप अपनी बेटी की प्रेजेंट टाइम की फोटो मंगवाओ, अभी की जो फोटो है, एक तो पहले थी और एक अभी थी, 2 फोटो मंगवाओ, और जो उसका हस्बैंड है उसकी 2 फोटो मंगवाओ, और नाम, और जहां भी वो रहती है वो सिटी का नाम, और जो भी आपके पास उसका तो सूट हो पुराना, वो सूट लिया उसका तो भी पड़ा मेरे पास। ये सामान मैंने उनसे मंगवाने के बाद में जो जहाँ पे मैं सारी चीजें करता हूँ, ठीक है, वहां पे बैठ के मैंने छोटा सा हवन चलाया। अब तरुण जी जो नॉर्मल जो हवन जो होता है ना, उसकी जो लपट है वो इतनी रहती है हमेशा, इतनी से चलो इतनी हो जाती। जब जैसे मैंने वो हवन जलाया, जने थोड़ा सा मैंने अनुष्ठान में ध्यान डाला मेरा, तो जो लपट इतनी आती है ना, उस टाइम पे वो जो लपट है वो इतनी आ रही थी। अच्छा। जितनी मेरी हाइट है उससे भी ऊपर। और मैंने बोला ये क्या चीज हुई, ये तो जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ थी, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, अनुष्ठान के अंदर ही इतनी बड़ी बड़ी लपटें आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला आपकी बेटी रहती कहाँ पे? उन्होंने बोला कनाडा में रहती है। मैं तो जान पहचान है उनकी, कोई ऐसा कोई रिश्तेदार हो जिसके पास उनकी कोई चीज हो, सामान हो? बोले ऐसा कुछ हम जानते नहीं है। तो जो मेरे गुरुदेव है मैंने उनसे बातचीत करी विषय में, तो उनके सहारे से मैंने जो भी उसके ऊपर जो स्तंभन हुआ था मैंने उसके ऊपर से रिमूव भी कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद में कम से कम मुझे 35 दिन लगे थे इसे रिमूव करने के लिए, धीरे धीरे 35 दिन लगने के बाद में, इसे रिमूव करने के बाद में मैंने एक प्रोटेक्शन कवच भी उन्हें दिया, ठीक है, बांधने के लिए, जिस कवच से मतलब कि कोई भी इंसान उसके ऊपर कुछ भी करवा दे उस पर असर नहीं हो पाएगा, जब वो प्रोटेक्शन कवच नहीं काट पाएगा कोई भी, जब तक वो पहना हुआ है। कितना टाइम लगता है बादल जी वैसे वशीकरण करने में, समय कितना लगता है? हर एक वशीकरण का अलग अलग रोल रहता है, ठीक है। कुछ वशीकरण होते हैं वो
मतलब 7 दिन में हो जाते हैं, 15 दिन में हो जाते हैं, 21 डेज में हो जाते हैं। अच्छा। मतलब जिसका जो ओरा मतलब कमजोर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर वो जल्दी असर हो जाता है। Okay. जिसका ओरा स्ट्रॉन्ग रहता है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा। तो वशीकरण जो होता है वो 7 डेज में हो जाता है, प्रॉपर मोस्टली हो जाता है। बट जिसका ओरा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, पर होता 110% है ये दावा है मेरा। अच्छा, मेरा ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है। बट ऐसा स्ट्रॉन्ग तो आपका ओरा है, हाँ। बट आपके ऊपर जो वशीकरण होता है वो वही इंसान करवा सकता है जिससे सर आपकी बॉन्डिंग हो, उठना बैठना हो, हाँ। एक रिलेशन हो आपका। नहीं, वो तो ठीक है, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी। ठीक है, अब आपकी भेजी हुई शक्तियां जरूरी थोड़ी है कि मेरे ऊपर अफेक्ट करेंगी जैसे ओरा मतलब कि ऐसा नहीं होता किसी इंसान का 100% ही ओरा स्ट्रॉन्ग रहे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो डाउन जाता ही है, वो बात है। वहां पे आप लोग पकड़ लेते हो उसको। जी जी। तो इसका कुछ नेगेटिव वो भी होता है, मीन्स मतलब जैसे आपने वशीकरण तो कर दिया, जी जी जी, ठीक है, अब मेरी तो आपने पूछी नहीं, आपने तो एक साइड की कहानी सुन के वशीकरण कर दिया। जी जी। तो इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, आपके ऊपर भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है? देखो मतलब क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि भाई आप किसी के लिए भी कुछ गलत काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ एक हिस्सा आपके ऊपर भी आएगा ही आएगा। जी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बट ये चीजें हम करने से पहले, जब मैंने बताया ना, जैसे अनुष्ठान हम करते हैं, ठीक है, डिटेल्स वगैरह मंगवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है भाई इसके दिल में क्या चल रहा है और उसके दिल में क्या चल रहा है। अच्छा। अगर हमें दोनों की तरफ पॉजिटिविटी नजर आती है तो हम वशीकरण की चीजें करते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी का बुरा करते हैं हमें भी बुरा मिलना ही है। हाँ, वही वो चीजें हम करते नहीं है। अच्छा। दोनों पार्टी जब सही रहती है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से इशू हो जाता है, जो रिलेशन नहीं टूटना चाहिए वो रिलेशन टूट जाता है ना, उसमें हम हेल्प देते हैं। ऐसा नहीं हाँ भाई आज कोई मेरे पास इंसान आया, उसने मुझे बोल दिया था इसके ऊपर वशीकरण कर दो, चाहे 2 साल के लिए कर दो, बस 2 साल मेरे पास रहे, फिर शायद मुझे छोड़ते चलिए, वो चीज हम हमारे हाथ में नहीं रहती। अच्छा, उसमें आप लड़के लड़कियां आजकल यंग लड़के आते हैं आपके पास? बहुत आजकल तो रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशन बोलते हैं ना भाई 2 साल रिलेशन चलता है, सालों में चलते नहीं आजकल के रिलेशन, महीनों में टूट जाते हैं। वो भी थर्ड पर्सन की वजह से टूट जाते हैं और उन्हें ये पता नहीं चलता तो थर्ड पर्सन आया है, ठीक है, बट असलियत ये रहती है क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसे टूटता नहीं है तरुण जी, आप भी जानते हो। वो रिश्ता वही टूटता है जब उस रिश्ते में अब दरार आ जाए, मन में थोट आ जाए, मन में किसी और बातें आ जाए किसी और के बारे में, वही रिश्ता टूटता है हमेशा। तो मैं वशीकरण से बचने के लिए क्या कर सकता हूँ? वो वशीकरण से बचने के लिए तो भी इंसान बच नहीं सकता है, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ ऐसा है कि वशीकरण से मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप पूजा पाठ करो, ठीक है, मंदिर में जाओ, शनि भगवान के मंदिर में जाओ, तेल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो आप, ठीक है, अपना मतलब कि आधा टाइम आप थोड़ा सा मंदिर भाव में दो, भक्ति की तरफ जाओ, तब थोड़ी बहुत जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी तो फिर ये वशीकरण जैसी चीजें थोड़ा कम चांस होता है वो हमारे पर असर ना हो। जी। तो पर जैसे बादल जी मुझे बताइए, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है और ये सब देखो ऐसा अंधविश्वास है। नहीं देखो, अगर अंधविश्वास होता तो देखो फिर मंदिर पे भी विश्वास है हमें, किसी ने भगवान को देखा नहीं है फिर भी विश्वास है ना। जैसे भूत प्रेत है, किसी ने देखा नहीं है बट महसूस होती हैं ये चीजें, जैसी वशीकरण ये चीजें हैं तभी तो इन चीजों का नाम है। अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर नाम ही क्यों होता है इन चीजों का। सही बात है। अब मतलब कि मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, वहां पे सिर्फ मूर्ति है, पर हमारे मन में आस्था है, हमारे मन में विश्वास है भाई ये मूर्ति नहीं बट इसमें भी जान है, बट वो जान किसी ने देखी नहीं है, बस हमें विश्वास है। वैसे ही वशीकरण है। अच्छा। अगर कोई चीज हम कराएंगे तभी हमें उसका पता चलेगा। तो इंसान ऐसे सीधा मुंह से बोल दे हाँ भाई ये चीजें नहीं होती, अंधविश्वास है, भाई तूने करवाई है ये चीजें, करवाई है तो वो अच्छे इंसान से करवाई है, तेरे पास प्रूफ है उस चीज का, भाई तेरे सामने तूने काम करवाया अपना, वो चीज है। अब हमारे यहाँ पे जो भी चीजें होती है वीडियो कॉल पे रहती हैं तरुण जी। अच्छा। जो भी हम वशीकरण का काम कर रहे हैं या शमशान में भी जा रहे हैं तो जिसके लिए काम लेकर जा रहे हैं उससे हम वीडियो कॉल पे दिखाते हैं भाई ये लो ये तुम्हारा काम हो रहा है, सामने फेस टू फेस होते हैं सारे काम हमारे। ऐसा भी होता है बादल जी की काम ना हो? देखो ना होने वाली चीज हम हमारे हाथ में नहीं लेते। अच्छा। पहली चीज तो ये, जो चीज होने वाली होती है वो चीज हम हाथ में लेते हैं। अब कोई भी टीचर ट्यूशन देता है, वो कोई भी ऐसे स्टूडेंट तो ट्यूशन नहीं देता जो उसे पूरा विश्वास हो ये फेल ही होएगा, इससे मेरा ही नाम खराब होना है। तो हम भी मतलब उसी का ही
काम हाथ में लेते हैं, हमें पूरा विश्वास हो हाँ भाई ये 110% होना ही होना है, होना ही होना। टाइम लग जाए ठीक है पर होता जरूर है। ओके। और मोस्टली कितने टाइम में आप काम कर देते हो? देखो हर एक प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया ना, जैसे प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम पे डिपेंड होता है भाई, किसी को उच्चाटन हुआ है तो उच्चाटन तो हटाने के लिए अलग टाइम चाहिए, ओके। वशीकरण हुआ पड़ा है उसके लिए अलग टाइम चाहिए, स्तंभन हुआ पड़ा है उसके लिए अलग टाइम चाहिए, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग टाइम चाहिए। ओके। जैसे टाइफाइड तो ठीक करने के लिए 15 दिन की दवाइयाँ मिलती हैं, मलेरिया तो ठीक करने के लिए 10 दिन की दवाई लेनी पड़ती है। हाँ। ऐसी है मतलब जिससे सेल स्ट्रॉन्ग हो जाए वो हाँ। जल्दी असर हो जाती है। अच्छा मतलब पर मोस्टली 10 से 1 महीने के अंदर काम हो जाता है। 7 डेज से अंदर अंदर चीजें Mostly स्टार्ट काम हो जाती है। होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर मुझे बचना हो जी जी वशीकरण से जी जी। या प्रेत आत्माओं से या ऐसी नेगेटिव एनर्जी से तो क्या किया जा सकता है? इस घर में जैसे मंदिर हुआ, मंदिर में जाना चाहिए हमें, मतलब घर में मतलब सी कीर्तन करना चाहिए, घर में मतलब सी धूप बत्ती करनी चाहिए 2 टाइम अपने हाथों से, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और हर शनिवार मतलब अपने ऊपर से जो नींबू होता है ठीक है, नींबू तो 7 बारी उबालते ठीक है, उसे हमें जलाना चाहिए। ओके। जिससे कोई बुरी चीज है या कोई बुरी नजर भी हमारे पे है वो इस चीज से हट जाए। कभी अमावस्या हुई या और हुई उसके ऊपर उतारा लाना चाहिए हमारा अपना। अच्छा। उतारा मीन्स जैसे एक मटके के अंदर जैसे अपने पतासा डाल लिया, मेहंदी डाल ली, मीठा डाल लिया, उसमें मीठा डालने के बाद में अपने ऊपर से 7 बारी उबार दे। उबारने के बाद में जैसे चौरस्ता होता है जिससे 4 रस्ते फटते हैं प्लस का निशान बनता है, उसके ऊपर रस्ते आ जाए अमावस्या वाले दिन, अमावस्या वाले दिन त्योहार में। तो पर उससे तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो कोई और बेचारा उसको मारेगा तो उसके साथ चली जाएगी? नहीं ऐसा नहीं होता है। जो उतारा जो होता है ना, जैसे चौराहे वाली माता का वास रहता है उसमें। अच्छा। जिस नाम का जो उतारा लगता है ना, वो जो भी उसके अंदर जो नेगेटिविटी चीजें हैं वो माता अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। अच्छा। जो उतारे होते हैं वो मतलब 2 टाइप के लगते हैं, एक तामसिक लगता है एक साधित लगता है। तामसिक में जैसे थी मांस मदिरा इन चीजों का उतारा लगाया जाता है। भाई किसी के ऊपर प्रेत है या किसी का मतलब प्रेत का सिर्फ साया ही हो ठीक है, उनमें से वो चीज हटाने के लिए तामसिक उतारा लगाया जाता है। तो तामसिक में क्या ये सब चीजें आप यूज करते हो? तामसिक उतारे में जैसे थी मांस मच्छी मदिरा ठीक है, इत्र की बोतल है ना, इन चीजों का यूज करा जाता है। ओके। तामसिक जो उतारा होता है वो हर एक इंसान नहीं ला सकता, आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जो तामसिक जो उतारा होता है वो मतलब कि चौरस्ते पे नहीं रखा जाता। अच्छा। समझे? तामसिक जो उतारा होता है वो सिर्फ 3 ही जगह पे लगाया जाता है, नदी के किनारे, शमशान में या भरे जंगल में। ओके। ये 3 ही जगहों पे ये चीज करी जाती है, इसके अलावा कहीं और नहीं करी जा सकती? आप करते हैं ये काम? हाँ जी बड़े बड़े लोग हमें बुलाते हैं अपने घर पे। अच्छा। कि जी हम हमारे घर में बीमारियां बहुत चल रही हैं, घर में बीमार बहुत रहते हैं, दवाइयां ले ली, पता नहीं क्या हुआ भाई, एक कुछ आप ही देखो, कुछ उतारा लगाओ आप अपने हाथों से, कुछ झाड़ा दो है ना, तो वो हम उतारा लगाते तामसिक उतारा, हमें पता चल जाता है भाई इनका कुछ चौरस्ते में पैर आया हुआ है या कुछ बुरी चीजें साया में आई हुई है या किसी चपेट में आई हुई है चीजें, तो वो चीज तो उससे बचा जा सकता है। जिसका मतलब पेट दर्द होता हो, क्योंकि जो भूत जो प्रेत होते हैं वो पेट पे बहुत ज्यादा असर करते हैं। अच्छा। पेट पूरा मरोड़ देते हैं वो। पेट के जिसमें जिसको पेट में ज्यादा दर्द रहता हो उसके ऊपर चांसेस है कि हो रखा होता है। चांसेस होते हैं। सबसे खराब एंटिटी कौन सी होती है बादल जी, जो मतलब छोड़ती नहीं है? तो छोड़ती तो सारी हैं, छुड़वाने वाला चाहिए। छुड़वाने वाला चाहिए। पर आपके हिसाब से कौन सी जिसको सबसे जो डिफिकल्ट होती है छुड़वाना? तो डिफिकल्ट देखो त्रम पिशाचनी है। कंठ पिशाचनी तो लेकिन आप किसी पर छोड़ थोड़ी सकते हो, वो तो आप खुद ही सिद्ध करते हो ना। वो सिद्ध तो हो जाती है, सिद्ध करने के बाद में लास्ट में सब बुरा परिणाम कितना है आप ये सोचो। आपने कभी किसी को छुड़वाया या छुटकारा करवाया? ये चीज छोड़ो, ये चीज ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा। ट्रांसफर हो जाती है ना, तो इन चीजों को हटाया जा सकता, बस ट्रांसफर करी जाती है। भाई इसने सिद्धि करी हुई है, इसे वो सिद्धि नहीं चाहिए, पर वो छूटती नहीं है। वो अपने साथ ही लेके जाती है, अपने साथ ही लेते जाती है। खतरनाक है यार ये सब चीजें, वैसे थोड़ी सी अनबिलीवेबल सी लगती हैं until unless आप अपनी आंखों से देखो ना। देखो अब वो इंसान बोलता है भाई भूत प्रेत है ही नहीं दुनिया में, मैं मानता ही नहीं भूत प्रेत है, तो मैं उन्हें यही सिर्फ बोलना चाहता हूँ भाई शनिवार के दिन या कोई भी दिन में खुला जो शमशान होता है ठीक है, वहां पे चला जाए, साथ में एक मदिरे की बोतल, इत्र मांस ले जाए, 12 से 3 के बीच में अकेला जाए, फिर उससे पूछना भाई इस दुनिया में होती है नहीं होती है,
अच्छा, वो क्या होगा अगर ये सब चीजें लेके जाएंगे तो? देखो वो तो समय बताएगा। अच्छा, पर अकेला जाए, वो साथ ना लेते जाए किसी को भी, अकेला जाए, फिर वो उसे पूरा विश्वास हो जाए भाई भूत है, प्रेत है, पिशाच है। यदि हम तो शमशान में रहते हैं, तो उसे काम ऐसा होता है, हमें शमशान में करना पड़ता है रात में, तो हमें तो पता चलता है ना भाई, हाँ ये चीजें शक्तियां हैं। जब हम उनकी दुनिया में जाते हैं तो तभी हमें उस दुनिया का पता चलता है, हाँ भाई इस दुनिया में ये शक्तियां हैं। अभी हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हम इन चीजों पे विश्वास नहीं कर रहे। जब हम उनकी दुनिया में जाएंगे ना, तब हमें विश्वास होगा, हाँ भाई ये चीजें होती हैं। क्योंकि दुनिया में जाने से पता चलता है, हाँ भाई उस शहर में ये चीज अनुभव है। अनुभव है, आज हम मुंबई जाएंगे तो मुंबई का अलग, उनकी दुनिया अलग है। अलग दुनिया है। गुजरात में जाओ उनकी दुनिया अलग है। तो शमशान की भी दुनिया है। अच्छा, भगवान करे ना ही जाना पड़े कभी उस दुनिया में। जी जी जी। जैसे रिलेशनशिप जो टूटते हैं, शादी नहीं हो पाती है, लव मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन चीजों में बहुत ज्यादा सहारा लगता है वशीकरण का। अच्छा, हाँ जी, जब फैमिली नहीं मानती है, इंटर इंटर रिलीजन जो मैरिज होती है। रिलीजन में भी फर्क पड़ जाता है ना एंटिटीज के अंदर। हाँ जी। मैंने सुना है कि वो हमजात करके एक हमजाद जो हमजात करके होता है। हमजाद जो शक्तियाँ होती हैं, ज्योति मलबती कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। हाँ, वो पूरा जो हमजात जो एंटिटी है, वो पूरा कब्रिस्तान लेकर चलती है अपने साथ। अच्छा, और वो एक मुस्लिम ही सिद्ध कर सकता है। अच्छा, वो तो मतलब एक तरीके से फिर जैसे हमारा बेताल है वैसे उनका वो मुस्लिम का हमजाद है। हमजात हो जाता है। हाँ नहीं, बेताल, हाँ वही होता है। एक तरीके से वो हमारा शमशान का राजा है, वो कब्रिस्तान का वो कब्रिस्तान का राजा राजा है। हो जाता है। और मुस्लिम ही ये चीज कर सकते हैं, इसकी साधना। अच्छा, और ये 51 डेज की साधना होती है। ये भी 51 डेज की होती है हाँ जी। और इसमें भी कुछ कुछ उनको दिया जाता है। दिया जाता है, मतलब जिस कब्रिस्तान के अंदर मतलब हम दफनाते हैं, वो उसकी बॉडी बाहर निकालते हैं। ओके, निकाल खुद उस वहां पे जाते हैं जहाँ पे वो दफनाते हैं ना इस इंसान को, उनकी बॉडी निकालते उसी गड्ढे में जाकर ये साधना होती है। अच्छा, बादल जी थैंक यू सो मच आज आने के लिए। मेरे डरा दिया आपने थोड़ा सा आज। आपसे अगर किसी को बात करनी हो बादल जी जी तो जी। कैसे करें? तो मेरे से अगर बात करने के लिए आपसे, मेरा नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको दे दूंगा, है ना। अगर किसी को भी जैसे लव में प्रॉब्लम आए या लव मैरिज में आए, किसी को ये लगे भाई मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी चीजें तो असर है, या भूत प्रेत है, या मेरा रिश्ता टूट रहा है, या मेरे घर वाले नहीं मान पा रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइएगा बादल जी, जैसे अघोरी या जो तांत्रिक होते हैं वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ने के बाद बनता है ना इंसान। नहीं 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 नहीं, देखो अगर एक तांत्रिक चाहे वो भी अधूरी बन सकता है, बट ये तांत्रिक अधूरी क्यों नहीं बनता, वो इसलिए नहीं बनता तरुण जी, क्योंकि अधूरी बनने के लिए ना अपना पिंड दान करना पड़ता है। मतलब मैं मर गया, मैं मर गया, मतलब कि अपना जो श्राद्ध होता है वो डालना पड़ता है जिंदा होने के बावजूद भी। वो अपना पिंड दान करता है, ठीक है। पिंड दान करने के बाद में वो शमशान में रहता है। पिंड दान का मतलब ये होता है, ना तो मुझे अपने घर वालों से मतलब, ना मुझे इस संसार से मतलब, बस मेरा संसार बस शमशान है। ओके, इसलिए तो ये तांत्रिक होता है वो अधूर पंथ में इसलिए नहीं जाता, तो अधूर पंथ के अंदर साधना करनी पड़ती है। जो भी बाहरी दुनिया होती है उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। आज बड़े बड़े अधूरी ऐसे बोलते हैं, हाँ भाई हम वशीकरण करते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं, अधूरी करता नहीं है ये चीजें। अच्छा, उसको कोई लेना देना ही नहीं। उसे लेना देना ही नहीं है, किसी से मतलब ही नहीं है उसे, बस बस भगवान शिव में रहता है वो महाकाल, शिव बन जाता है खुद ही, बस उन्हीं का पार्ट बन जाता है। अधूरी जो होता है उन तो अपना जो मल मूत्र भी ग्रहण करना पड़ता है। हाँ, वो मैंने सुना है। सुना नहीं, ये चीजें होती हैं तरुण जी। अच्छा, हाँ जी, ये चीजें रियलिटी में होती हैं। तो कभी मैं अपनी आंखों से देखूं जी जी। तो, पर ये तो मुझे सभी लोगों ने बोला है कि ऐसा होता है। तो थैंक यू बादल जी, थैंक यू आने के लिए आज, और इतनी अमेजिंग बातें आपने हमें तंत्र और वशीकरण के ऊपर बताई। जी जी। होपफुली मेरी ऑडियंस को भी मजा आने वाला है ये पॉडकास्ट देख के। और अगर आपको मजा आया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में, कभी कुछ आपने ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करी है या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, तो प्लीज जरूर अपने कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।